अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 से बिल्कुल आखिरी टॉपिक है न्यूटन एंड आइंस्टाइन व्यूज़ अबाउट ग्रेविटी ये डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंशाल्लाह इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊँगा और उसके साथ साथ डिस्कस करेंगे कि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs किस तरह से बनते हैं। ज़ाहिर बात है लॉन्ग के लिए तो हमें इसे तैयार नहीं करना। ये टॉपिक वैसे भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, न्यूटन और आइंस्टाइन के जो व्यूज़ हैं अबाउट ग्रेविटी। बच्चों, न्यूटन का जो ग्रेविटी के बारे में एक व्यू था, ये काफ़ी अरसे तक साइंस में हम इसको फॉलो करते रहे और अब भी हम फॉलो करते हैं। आइंस्टाइन का जो व्यू ऑफ ग्रेविटी है ये 20th सेंचुरी में आया। आइंस्टाइन की दो थ्योरीज 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है दिस इज़ अबाउट ग्रेविटी, कि ग्रेविटी काम कैसे करती है। अब साइंस जो है आपको पता है कि इसमें एवोल्यूशन होती रहती है, इर्तिका होता रहता है। जब हमारे पास एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स पहले से बेहतर आती हैं तो हमारी थ्योरीज़ में भी रद्दोबदल होता रहता है। इस वक्त जो लेटेस्ट मॉडल है हमारा क्वांटम लूप ग्रेविटी, उसके आइंस्टाइन का जो व्यू है अबाउट ग्रेविटी उसके साथ भी थोड़े बहुत है उसमें तजाद या क्लैशेस हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल व्यू था, उसका जो ग्रेविटी के बारे में नज़रिया था वो कैसा था और कहाँ पर उसमें बेहतरी की ज़रूरत थी और आइंस्टाइन ने किस तरह से उससे एक बेहतर नज़रिया पेश किया। जब हम डिस्कस करते हैं तो आमतौर पर हम इस तरह कहते हैं कि जी न्यूटन का जो नज़रिया है वो गलत है और आइंस्टाइन का जो नज़रिया वो सही है। तो गलत सही वाले अल्फाज हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इससे ज़्यादा बेहतर ये है क्योंकि आज भी हम न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल उसका जो है थ्योरी उसको इस्तेमाल करते हैं और वो हमें ठीक ठीक रिजल्ट देती है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे आइंस्टाइन की थ्योरी है अबाउट ग्रेविटी वो न्यूटन से बेहतर है क्योंकि चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड वीक हो या स्ट्रांग हो हम उसको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो न्यूटन्स थ्योरी है वो हमको वीक ग्रेविटेशनल फील्ड में तो सही रिजल्ट्स देती है, लेकिन स्ट्रांग ग्रेविटेशनल फील्ड में उसके जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं करते। सो न्यूटन की थ्योरी हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ। और कहाँ कहाँ पर न्यूटन की थ्योरी में जो फ्लॉज थे या जहां बेहतरी की ज़रूरत थी आइंस्टाइन ने उसको कैसे बेहतर किया, आए स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास आता है कि न्यूटन ने हमें ये तो बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और हर मटेरियल पार्टिकल दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एक फोर्स के साथ, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग थी, न्यूटन की थ्योरी हमें ये नहीं बताती कि फोर्स एक्ट कैसे करती है। यानी ये जो फोर्स है ये फोर्स एट अ डिस्टेंस है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान चाहे जितना मर्जी फासला हो तो ये फोर्स एक्ट करती है एक से दूसरे ऑब्जेक्ट, लेकिन कैसे करती है, ग्रेविटी वर्क कैसे करती है। ठीक है, ये चीज़ें आसान लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि जो ग्रेविटी का फिजिकल पिक्चर है उसकी जो विजुअलाइजेशन है वो हमें न्यूटन की थ्योरी से नहीं मिलती। तो वो हमें किसने दी? आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया कि असल में ग्रेविटी वर्क कैसे करती है। बच्चों, न्यूटन के ज़माने में स्पेस और टाइम ये दो अलग एंटिटीज़ थीं और अकॉर्डिंग टू न्यूटन स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट थे, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि ये रिलेटिव हैं और स्पेस और टाइम आपस में इस तरह से कनेक्टेड हैं जैसे एक कपड़े के अंदर धागे आपस में कनेक्टेड होते हैं। लिहाजा स्पेस और टाइम को अलग अलग करने की बजाय एक नया वर्ड हमारे पास आया, स्पेस टाइम। तो ये देखें आपके सामने मैंने स्पेस टाइम बनाया है। न्यूटन आइंस्टाइन ने ये बताया कि हमारा जो स्पेस टाइम है आप इसको यूं कंसिडर कर लें जैसे एक रबड़ की शीट है। उस शीट में जब कोई हैवी ऑब्जेक्ट जैसे कोई प्लैनेट या स्टार आता है तो ये शीट वहाँ से बेंड हो जाती है। तो ये जो कर्वेचर आपको नज़र आ रहा है, ये जो बेंडिंग आपको नज़र आ रही है, ये है एक्चुअली ग्रेविटी। तो न्यूटन का व्यू था कि जो ग्रेविटी है ये एक इंट्रिंसिक फोर्स है, लेकिन आइंस्टाइन कहता है कि नहीं, ये असल में कर्वेचर है स्पेस टाइम का, ये बेंडिंग है स्पेस टाइम में। तो ये थी पहली चीज़ जो आइंस्टाइन की थ्योरी में बेहतर हुई न्यूटन के मुकाबले में। सो इस बुनियाद पर अभी आगे चल के हमने और भी कंपैरिजन करने हैं और एंड पे फिर हमने रिजल्ट निकालना है कि कौन सी ज़्यादा बेहतर है। ग्रेविटेशन इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बाय नेचर होती है कि एक मैटर दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करता है, लेकिन आइंस्टाइन कहता है कि ये इंट्रिंसिक नहीं है बल्कि इट इज़ कर्व्ड स्पेस टाइम। ये स्पेस टाइम की बेंडिंग है जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं।
उसके बाद न्यूटन की थ्योरी कहती है कि फोर्स ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। न्यूटन कहता है कि फोर्स जो है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब आइंस्टाइन की थ्योरी इस हवाले से क्या कहती है कि ग्रेविटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ऑब्जर्व करती है, यानी कि उसको फॉलो करती है, लेकिन सिर्फ वहां पे करती है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड वीक होती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड में इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे नहीं होता। और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है कि ऐसा वाकई ही होता है। प्लैनेट्स मूव अलॉन्ग सर्कुलर पाथ। अब न्यूटन हमें बताता है कि जैसे सूरज है, सूरज और ज़मीन या सूरज और किसी दूसरे प्लैनेट के दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसकी वजह से प्लैनेट्स मूव करते हैं अराउंड द सन, और ये पाथ जो है ये एलिप्टिकल होता है या सर्कुलर होता है, यानी कि प्लैनेट्स एक सर्कुलर पाथ में या एलिप्टिकल पाथ में सूरज के गिर्द मूव करते हैं। और ऐसा क्यों है? बिकॉज सूरज और उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि ऐसा इस वजह से नहीं होता, बल्कि प्लैनेट्स मूव अलॉन्ग जियोडेसिक्स। अब ये जियोडेसिक क्या होते हैं? ये जो बेंडिंग आपको नज़र आ रही है स्पेस टाइम की, इस बेंडिंग को कहते हैं जियोडेसिक। जियोडेसिक बेसिकली उस पाथ को कहते हैं, यानी कि जब किसी जगह पर कर्व आ जाता है तो वो कर्व असल में शॉर्टेस्ट पाथ होता है। मसलन यहाँ पर मैं दो पॉइंट्स लेता हूँ, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो पॉइंट ए और बी के दरमियान जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कर्व पाथ है। ये जो शॉर्टेस्ट वाला कर्व पाथ है इसको कहते हैं जियोडेस्क। तो आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि भाई प्लैनेट्स जो हैं वो जियोडेस्क में मूव करते हैं, यानी कि उनका जो पाथ है एक्चुअली वो बेंड हो चुका है, वहाँ से स्पेस टाइम ही बेंड हो चुका है। मसलन एक प्लैनेट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। जब वो आगे जाएगा तो स्पेस टाइम बेंड है। अब जब स्पेस टाइम बेंड है तो वो सन की तरफ जो है अट्रैक्ट होगा। अगर आप इसको 3 डायमेंशन में देखें तो जहाँ पे स्पेस टाइम बेंड हुआ हुआ है वो वहाँ पर मूव करेगा, जियोडेसिक में मूव करेगा, यानी कि वो जो बेंडिंग हुई पड़ी है पाथ की उसमें वो मूव करेगा, ठीक है जी। उसके बाद न्यूटन की थ्योरी कहती है ग्रेविटी कैन बेंड लाइट। न्यूटन की लाइट के बारे में भी एक थ्योरी थी। न्यूटन का मानना था कि लाइट जो है वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है, छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनी है, लिहाजा चूँकि ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं तो जो ग्रेविटी है वो इसको बेंड कर सकती है। अब ज़रा इसको देखते हैं कि ये बेंडिंग जो न्यूटन ने प्रेडिक्ट की थी, ठीक है, वो कितनी थी और जो आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट की थी वो कितनी थी। तो आइंस्टाइन की थ्योरी भी यही कहती है कि भाई ग्रेविटी लाइट को बेंड करेगी, लेकिन वो जो बेंडिंग की अमाउंट है, लाइट ने जो बेंड होना है, वो जो बेंडिंग की अमाउंट है या वो जो एंगल है वो डबल होगा। जितना न्यूटन ने प्रेडिक्ट किया था आइंस्टाइन ने उसके डबल प्रेडिक्ट किया। और 1919 का जो सोलर इक्लिप्स था उसमें ये बात प्रूव हो गई कि जो आइंस्टाइन की प्रेडिक्शन थी कि इतनी बेंडिंग होनी है, वो प्रेडिक्शन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच कर रही थी, आइंस्टाइन न्यूटन की मैच नहीं कर रही थी। तो इस बेंडिंग को ज़रा समझते हैं। ये देखिए ये सन है और यहाँ से स्पेस टाइम बेंड हुई है और ये एक स्टार है, कहीं दूर दराज स्टार है ए। अब इस स्टार से ये लाइट आ रही थी और लाइट को एक्चुअली स्ट्रेट पाथ में जाना चाहिए था, लेकिन जो ही ये लाइट जियोडेसिक में आती है, यानी कि इस हैवी ऑब्जेक्ट के पास आती है, तो लाइट वहाँ से बेंड हो जाती है। यहाँ पे अर्थ है और बेंड होकर ये अर्थ की तरफ जा रही है। अगर ज़मीन से देखें तो स्टार ए की एक फ़र्जी पोजीशन हमें नज़र आ रही है। हमें लग रहा है कि ये जो स्टार है ये यहाँ पर पोजीशन बी पर है, जहाँ से ये लाइट ज़मीन पर आ रही है, लेकिन एक्चुअली ये यहाँ पर है और लाइट बेंड होकर अर्थ की तरफ आई है, जिसकी वजह से हमें ये स्टार नज़र आया और हमें इसकी एक फर्जी पोजीशन नज़र आ रही है जो कि बी है, हालांकि एक्चुअली स्टार कहाँ पर है? ए पर है। तो ये जो बेंडिंग हुई है, ठीक है, इस बेंडिंग का यहाँ पर ये जो एंगल है फाई, अगर हम न्यूटन की जो थ्योरी है उसकी प्रेडिक्शन को देखें तो ये बेंडिंग का जो एंगल है दैट शुड बी इक्वल टू 0.8725 सेकेंड, ठीक है, ऑफ अ डिग्री। लेकिन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन जो बेंडिंग होगी या ये जो एंगल होगा ये इससे डबल होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन वैल्यू ये आती है, इतने सेकंड ऑफ अ डिग्री आती है। और जब 1919 का यानी कि 1919 का एक्लिप्स ऑब्जर्व किया गया, वहाँ पर बेंडिंग ऑफ लाइट को ऑब्जर्व किया गया, तो वो जो बेंडिंग थी वो मैच कर रही थी आइंस्टाइन की थ्योरी के साथ बजाय कि वो न्यूटन के साथ। तो इसका मतलब है कि बहुत सारी जगहों पर जो आइंस्टाइन थ्योरी है वो ज़्यादा बेहतर है न्यूटन की थ्योरी से, यानी कि आइंस्टाइन का जो व्यू है अबाउट द ग्रेविटी वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कंपेयर टू न्यूटन। हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो न्यूटन की थ्योरी है वो आइंस्टाइन की थ्योरी में मौजूद है, क्योंकि जो आइंस्टाइन व्यू है ग्रेविटी का या जो आइंस्टाइन की थ्योरी है आप उसे हर जगह पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे फील्ड वीक है या स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल थ्योरी है वो हमें सही रिजल्ट देती है सिर्फ वीक ग्रेविटेशनल फील्ड में, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि आइंस्टाइन की थ्योरी जो है वो न्यूटन की थ्योरी को अपने अंदर कॉन्टेन करती है। तो रिजल्ट
रिजल्ट हमारा यही है कि आइंस्टाइन का जो व्यू है अबाउट ग्रेविटी, इट इज़ फार बेटर एज कंपेयर टू न्यूटन। तो बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन ये पेपर में आया हुआ है कि आप कंपेयर करें आइंस्टाइन, तो इसमें कम से कम जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, अगर ये आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो कम से कम 3 पॉइंट तो ज़रूर आपने कंपैरिजन के वहाँ पर देने हैं, और बाकी MCQs यहाँ से किसी भी एक लाइन से MCQs बन के आ सकता है। तो बच्चों, इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इस पूरी जो हमारी फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के हमारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप कंप्लीट बुक के जो लेक्चर हैं फर्स्ट ईयर के वो देख सकते हैं। तो बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।